डियर स्कॉलर्स, क्लास 11th नीट स्कॉलर्स और ग्रेजुएशन के वो स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करूंगा। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस वो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जिसमें प्लांट अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड अपने आप बना लेते हैं। मतलब प्लांट्स मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं या प्लांट के ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्लांट एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस में प्लांट सोलर एनर्जी को केमिकल बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए प्लांट को ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। प्लांट को फोटोट्रॉफ्स भी कहते हैं, फोटोट्रॉफ्स, और प्लांट को हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। प्लांट्स कन्वर्ट द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल बाइंडिंग एनर्जी, है ना, इसलिए इनको हम ट्रांसड्यूसर कहते हैं। फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है और वाटर का ऑक्सीडेशन होता है। इक्वेशन देखें आप, 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। इस प्रोसेस में वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हुआ। ये प्रोसेस किस में होता है ना? सनलाइट की प्रेजेंस में, और सेल ऑर्गेनेल होता है क्लोरोप्लास्ट। तो फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस इनटू द हेक्सोस शुगर। कार्बन डाइऑक्साइड हेक्सोस शुगर में रिड्यूस हो गई और वाटर ऑक्सीडाइज हो गया। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक है, क्वांटम यील्ड, फोटोसिंथेसिस को मेज़र करने के लिए हम क्वांटम यील्ड क्या चीज़, मतलब फोटोसिंथेसिस को मेज़र किस में करते हैं? क्वांटम यील्ड में करते हैं, है ना, कि कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, है ना, प्रत्येक क्वांटम में रिलीज होते हैं, उसे कहते हैं क्वांटम यील्ड। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मेजर एज नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज, जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, उसे कहते हैं क्वांटम यील्ड। दूसरा टर्म है क्वांटम रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को निकलने के लिए कितने क्वांटम की एनर्जी की ज़रूरत होती है, उसे कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट।
ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को निकलने के लिए 8 क्वांटम या 8 फोटॉन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक फोटॉन से एक क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है कि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल को रिलीज़ करने के लिए, है ना, कितनी क्वांटम एनर्जी चाहिए, वो कहलाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो 8 क्वांटम या 8 फोटॉन से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। और क्वांटम यील्ड क्या है कि एक क्वांटम में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज़ हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं क्वांटम यील्ड। फोटोसिंथेसिस 2 प्रकार की होती है, एक होती है एन ऑक्सीजेनिक, एक होती है ऑक्सीजेनिक। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स में होती है, जिसमें ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में रिलीज होता है। स्टूडेंट्स नोट करें, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ये ग्रीन प्लांट में होती है और फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है। अन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, है ना, ये बैक्टीरिया में होती है, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया उनमें होती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है। फोटोसिंथेसिस दिन के समय होती है, लाइट पे डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट है, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन में NADPH2 और ATP का फॉर्मेशन होता है, मतलब रेड्यूसिंग पावर और एसिमिलेटरी पावर लाइट रिएक्शन बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है डार्क रिएक्शन में। तो पहले फोटोसिंथेसिस का जो पहला स्टेप है वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में 2 फोटोसिस्टम पार्टिसिपेट करते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट को हम P700 कहते हैं और फोटोसिस्टम सेकेंड को P680 कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना की यूनिट है थाइलेक्वाइड और थाइलेक्वाइड की इनर सरफेस पे क्वांटोसोम होते हैं। प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल होते हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए तो यूनिवर्सल पिगमेंट है। देखिए फोटोसिस्टम P700 में नोट करें, देखिए P700 में क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 685 और क्लोरोफिल ए 690। P700 में जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है उसमें क्लोरोफिल ए 660 मतलब 660, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 680, क्लोरोफिल ए 685, क्लोरोफिल ए 690 होता है। और फोटोसिस्टम फर्स्ट या P700 रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है। फोटोसिस्टम सेकेंड जिसको हम P680 से रिप्रेजेंट करते हैं, P680 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें क्लोरोफिल बी 650, क्लोरोफिल बी बैट वाला बी 650, क्लोरोफिल ए 650, क्लोरोफिल ए 670, क्लोरोफिल ए 678 होता है। फिर से टैली कर लें एक बार, P680 फोटोसिस्टम सेकेंड है और इसमें क्लोरोफिल बी 650 मतलब 650, क्लोरोफिल ए 650, क्लोरोफिल ए 670 और क्लोरोफिल ए 678 होता है। P680 है ना, रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जबकि P700 फार रेड लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक 2 तरह की लाइट रिएक्शन है। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला भी नोट कर लें आप।
C55H72O5N4Mg, C55H72O5N4Mg। और क्लोरोफिल बी का नोट करें, C55H70O6N4Mg। क्लोरोफिल ए और बी का जो रेशियो है ना 3:1 है। क्लोरोफिल में सेकेंड पायरॉल के थर्ड कार्बन पर, सेकेंड पायरॉल रिंग के थर्ड कार्बन पर क्लोरोफिल ए में है ना मैथाइल ग्रुप होता है, CH3 ग्रुप होता है। और क्लोरोफिल बी में सेकेंड पायरॉल के थर्ड कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप होता है। ठीक है। लाइट रिएक्शन दो तरह की हैं, एक साइक्लिक और एक नॉन साइक्लिक है। लाइट रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले फोटोसिंथेसिस के कुछ एक्सपेरिमेंट हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रिस्टले ने प्रूफ किया था कि प्लांट एयर को रिस्टोर कर लेते हैं। प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। प्रिस्टले ने क्या किया था कि एक जार लिया था, ठीक है, और इस जार के अंदर उन्होंने कैंडल लगाई, ठीक है, और साथ में उन्होंने यहाँ पे एक रैट है ना बंद कर दिया। तो कुछ समय बाद इस रैट की डेथ हो गई। इस रैट की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। इस रैट की डेथ हो गई थी। ये क्या है? कैंडल है ये। जब दोबारा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने क्या किया कि इस जार में, देखिए जार है, इसके अंदर इन्होंने एक प्लांट रख दिया, ठीक है, प्लांट रख दिया इन्होंने। अब इसमें रैट भी है, ये रैट है, और इन्होंने यहाँ पे कैंडल जला दी, है ना। तो इसमें रैट सरवाइव कर रहा था, लेकिन इसमें रैट की डेथ नहीं हुई क्योंकि प्लांट ऑक्सीजन को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। इसमें से अगर कैंडल और रैट को बाहर निकाल भी दें तब भी प्लांट सरवाइव कर रहा है। तो प्रिस्टले ने बताया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये ध्यान रखना, इन्होंने जो प्लांट लिया था वो कौन था? मिंट, पुदीना। ये क्वेश्चन आता है नीट में कि प्रिस्टले ने अपने एक्सपेरिमेंट में कौन सा प्लांट यूज़ किया था? मिंट, पुदीने को यूज़ किया था। और इन्होंने ये बताया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है इंजन हाउस का। इंजन हाउस ने ये बताया था कि प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। प्रिस्टले ने क्या कहा था कि प्लांट एयर को रिस्टोर कर लेते हैं, ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इंजन हाउस ने क्या किया था? इन्होंने प्लांट लिया, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट जैसे हाइड्रेला वगैरह लिया और उसको वाटर में रखा और पूरे एक्सपेरिमेंट को सनलाइट में रखा। तो उन्होंने देखा कि उसमें से एयर बबल निकल रहे हैं। जब एयर बबल निकल रहे हैं जो किसके हैं? ऑक्सीजन के हो सकते हैं, ठीक है। देखिए इंजन जो साइंटिस्ट हैं इंजन हाउस, इन्होंने एक्वेटिक प्लांट पर एक्सपेरिमेंट किया था। एक्वेटिक प्लांट को सनलाइट में रखा तो इन्होंने देखा कि एक्वेटिक प्लांट से एयर बबल रिलीज हो रहे हैं, वो एयर बबल ऑक्सीजन के हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है एंजलमैन का। एंजलमैन ने ये बताया था कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में ज़्यादा होती है। एंजलमैन ने क्या किया? क्लेटोफोरा एल्गी को है ना एरोबिक बैक्टीरिया के कल्चर सस्पेंशन में रख दिया।
तब उन्होंने देखा कि बैक्टीरिया है ना ब्लू स्पेक्ट्रम और रेड स्पेक्ट्रम पर आके इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ऑक्सीजन मिल रही थी और वहाँ फोटोसिंथेसिस हो रही थी। समझिए आप इसको एंजलमैन के एक्सपेरिमेंट को। देखिए एंजलमैन ने क्या किया कि ये स्लाइड है, इसमें इन्होंने प्रिज्म से है ना, इन्होंने इसमें प्रिज्म से है ना लाइट को भेजा, ये लाइट आ रही है, ठीक है। यहाँ पे फोटो स्पेक्ट्रम बन गया, यहाँ पे रेड स्पेक्ट्रम आ रहा है और यहाँ पे ये ब्लू स्पेक्ट्रम है। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया रेड स्पेक्ट्रम पे आके ज़्यादा इकट्ठे हो गए और ब्लू पे, ठीक है। और ये कल्चर किसका था? एरोबिक बैक्टीरिया का कल्चर था ये, ठीक है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे एल्गी कौन सी है? क्लेडोफोरा, ये एल्गी है क्लेडोफोरा, ठीक है। तो एल्गी ली उन्होंने यहाँ पे क्लेडोफोरा, ठीक है। बैक्टीरिया कौन से हैं? एरोबिक, एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू लाइट में और रेड लाइट में है ना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और ये लाइट किससे आ रही थी? प्रिज्म से। एल्गी रेड लाइट में और ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस कर रही थी, तो यहाँ पे क्या निकल रही थी? ऑक्सीजन, इसलिए एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पे आके इकट्ठे हो गए। विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ 400 से लेके 700 nm होती है और फोटोसिंथेसिस होती है 390 से 760 तक, 390 से 760 nm तक, nm वेवलेंथ तक फोटोसिंथेसिस होती है। इसे कहते हैं फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन 390 से लेकर 760 होता है। अब हमारा पहला स्टेप्स है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो स्टेप्स होते हैं, एक है साइक्लिक लाइट रिएक्शन, एक है नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। तो पहले हम स्टडी करते हैं साइक्लिक लाइट रिएक्शन। ये साइक्लिक लाइट रिएक्शन, साइक्लिक लाइट रिएक्शन को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में केवल एक फोटो सिस्टम भाग लेता है, P700। P700 है ना फार रेड लाइट के, फार रेड लाइट के है ना 4 फोटोन एब्जॉर्ब करता है, 4 फोटॉन इसने एब्जॉर्ब किए, तब इसमें 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस हुई, ठीक है। देखिए P700 ने फार रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब किए, तो इसमें 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस 4 क्वांटम एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पर 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्साइटेड एट हाई एनर्जी लेवल। और ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकलकर है ना फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस FES पे पहुंचते हैं। FES से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फेराडॉक्सिन पर, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। जब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे जाते हैं, तब यहाँ पर फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है और एक ATP का फॉर्मेशन होता है ना। ADP से
एटीपी का फॉर्मेशन होता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में आते हैं और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन वापस P700 में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये है साइक्लिक लाइट रिएक्शन। एक बार फिर समझिए, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में केवल एक फोटो सिस्टम भाग लेता है P700, इसमें P680 भाग नहीं लेता। P700 ने फार रेड लाइट के 4 फोटोन एब्जॉर्ब किए, 4 फोटोन से 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस हुई, 4 क्वांटम एनर्जी से, ये 4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर रिलीज हो गए। इन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन कैरियर फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस ने रिसीव किया और फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं फेराडॉक्सिन पर, फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन में कॉपर पिगमेंट होता है, प्लास्टोसाइनिन क्या होता है, कॉपर होता है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं P700 में। जब इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखो, साइक्लिक लाइट रिएक्शन में है ना, ऑक्सीजन नहीं इवॉल्व होती है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में सिर्फ एटीपी बनता है। साइक्लिक लाइट रिएक्शन में केवल एक फोटो सिस्टम भाग लेता है। अब हम डिस्कस करते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम भाग लेते हैं, P680 और P700 दोनों। देखिए, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में टूट जाता है। जब ये ब्रेक होता है तो इसमें से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। ये ऑक्सीजन कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में। ठीक है, एज ए बाई प्रोडक्ट। वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक करने पर 4 हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं। ठीक है, इसमें से हाइड्रोजन आयन तो लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP पर पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जाते हैं P680 पर। डियर स्टूडेंट्स, फोटो सिस्टम सेकेंड, क्या नाम क्या है इसका? इसको हम दूसरा नाम देते हैं P680। ये 4 फोटोन एब्जॉर्ब करता है, 4 फोटॉन्स एब्जॉर्ब करता है ये रेड लाइट के। इसने रेड लाइट के 4 फोटोन एब्जॉर्ब किए, तब इसमें 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इस 4 क्वांटम एनर्जी से इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स हाई लेवल एनर्जी पर रिलीज हो जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज एट हाई एनर्जी लेवल, रिलीज्ड एट हाई एनर्जी लेवल। ठीक है, देखिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, मैग्नीज आयन और क्लोराइड की प्रेजेंस में है ना, ब्रेक होता है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाती है, हाइड्रोजन आयन है ना NADP के द्वारा रिसीव करते हैं और इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं P680 में। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिल रिएक्शन, क्योंकि इसे हिल ने सबसे पहले बताया था
तो इस रिएक्शन को हम हिल रिएक्शन कहते हैं। और P680 से इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे निकलते हैं, है ना, जिसको फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर रिसीव करता है। तो ये रिएक्शन कराती है अप हिल। ये हो गई अप हिल रिएक्शन, अप हिल रिएक्शन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं प्लास्टोक्यूनॉन में, प्लास्टोक्यूनॉन, ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफर होते हैं तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है और ADP से ATP का फॉर्मेशन हो जाता है ना। फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं P700 में। P700 एब्जॉर्ब करता है फॉर रेड लाइट के 4 फोटॉन्स, है ना। यहाँ पे कौन सी लाइट है? फॉर रेड लाइट, फॉर रेड लाइट के 4 फोटॉन इसने एब्जॉर्ब किए। इसमें 4 क्वांटम एनर्जी रिलीज हुई। इस 4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पर रिलीज हो जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर रिलीज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करता है फेराडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस और यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र होते हैं और पहुँचते हैं वो फेराडॉक्सिन पर, ठीक है। फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं FAD पर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं FAD पर, ठीक है। और FAD से बन जाता है FADH2। ये हाइड्रोजन आयन जो यहाँ निकले थे, ये हाइड्रोजन आयन पहुँचते हैं FAD पर। इससे बना FADH2 और 2FAD से 2FADH2 बनता है। 2FAD से 2FADH2 बना, ठीक है। और लास्ट में हाइड्रोजन एक्सेप्टर होता है 2NADP, जिससे बन जाता है 2NADPH2। 2NADPH2 बन जाता है लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर, ठीक है। इसको एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं आपको। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन की प्रेजेंस में होता है। वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में चली जाती है। हाइड्रोजन आयन लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NADP के द्वारा रिसीव किया जाता है और इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं P680 में। P680 रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। P680 रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब करता है। इसमें 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। P680 को फोटो सिस्टम सेकेंड भी कहते हैं।
4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पे निकल जाते हैं। जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं इसे कहते हैं अपहिल रिएक्शन। फ्योफाइटिन क्या है? इलेक्ट्रॉन कैरियर है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन। PQ मीन्स प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर ट्रांसफर होते हैं तब यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं P700 में। P700 ने पहले से ही ऑलरेडी है ना फार रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब किए थे। उस 4 फोटॉन से 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर निकल जाते हैं और जो कि फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस FES के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, ठीक है। FES से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फेराडॉक्सिन पर और फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं FAD पर। FAD हाइड्रोजन को भी एक्सेप्ट रिसीव करता है। FAD से बन जाता है FADH2 और FADH2 से ट्रांसफर हो जाते हैं हाइड्रोजन आयन NADP पर और NADP हाइड्रोजन आयन को रिसीव करके NADPH2 का फॉर्मेशन करता है। तो लास्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर है NADP। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ATP का भी फॉर्मेशन होता है और NADPH2 का भी फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोड्यूस होती है। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन कैरियर फ्योफाइटिन है, प्लास्टोक्यूनॉन है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है, प्लास्टोसाइनिन है और फेराडॉक्सिन है। ये हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं NADP और FAD, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है NADP। जब P680 से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इसे कहते हैं अपहिल और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं P700 में डाउन हिल और P700 से लास्ट में पहुँचे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे? NADP पर। इसे कहते हैं डाउन हिल रिएक्शन। ये हो गई डाउन हिल रिएक्शन। जब इलेक्ट्रॉन P700 से लास्ट में जाते हैं NADP पर तो इसे कहते हैं डाउन हिल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, क्लियर हो गई? आपको नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन समझ में आ गई है? थोड़ी टफ है, मैं बहुत इजी सेंटेंस में एक बार रिवाइज कर देता हूँ। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम P700 और P680 पार्टिसिपेट करते हैं। नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है। मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन फोटोलाइसिस के लिए एसेंशियल हैं। वाटर मॉलिक्यूल जब टूटता है तो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन एक्सेप्टर NADP के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और यहाँ से निकलकर इलेक्ट्रॉन P680 पे जाते हैं। इसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं। P680 रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब करता है तो इसमें से 4 क्वांटम एनर्जी प्रोड्यूस होती है और 4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर निकल जाते हैं। इसे कहते हैं अप हिल रिएक्शन। 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं फ्योफाइटिन पर। फ्योफाइटिन इलेक्ट्रॉन कैरियर है। फ्योफाइटिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं प्लास्टोक्यूनॉन पे। प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पे ट्रांसफ़र होते हैं तो यहाँ पर है ना ATP का फॉर्मेशन होता है जिसे कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं P700 पर। ये कौन सी रिएक्शन चल रही है? डाउनहिल। P700 फार रेड लाइट के 4 फोटॉन एब्जॉर्ब करता है तो इसमें 4 क्वांटम एनर्जी रिलीज होती है। उस 4 क्वांटम एनर्जी से 4 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल पर निकल जाते हैं जो कि फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस FES के द्वारा रिसीव किए जाते हैं और FES से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फेराडॉक्सिन पर और फेराडॉक्सिन से फिर जाते हैं इलेक्ट्रॉन FAD पर और लास्ट में पहुंचते हैं NADP पर और बन जाता है NADPH2।
ये नॉन साइक्लिक लाइफ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। प्रोटॉन ग्रेडियंट एटीपी फॉर्मेशन कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस डिस्कस करते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन है ना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में कैसे होता है वो डिस्कस करता हूँ मैं आपके सामने। थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना होता है और ग्रेना की यूनिट क्या है? थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन में है ना, थाइलेक्वाइड की ल्यूमेन से जब हाइड्रोजन आयन प्रोटॉन चैनल से बाहर निकलते हैं तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप भी डायग्राम ऐसा ऐसा ड्रा करते रहें। थाइलेक्वाइड की ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन हो गई।
थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये है एटीपी एज एंजाइम, और इसके अंदर ये है प्रोटॉन चैनल। फोटो सिस्टम सेकेंड PS2, फोटो सिस्टम सेकेंड P680। यहाँ बनाएंगे हम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। और इसके बाद ये फोटो सिस्टम सेकेंड PS फर्स्ट, फोटो सिस्टम फर्स्ट, जिसे कहते हैं P700। थाइलाकॉइड की ये ल्यूमेन है, ल्यूमेन ऑफ थाइलाकॉइड, और ये बाहर का हिस्सा हो गया स्ट्रोमा। रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया फोटो सिस्टम 2 ने, P680, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, फोटो एलाइसिस ऑफ वाटर टू H2O। ये ब्रेक होता है मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन। ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। इसमें से हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जो कि ल्यूमेन में ये प्रोटॉन स्टोर होते रहते हैं। हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में स्टोर हो रहे हैं। पहले हम डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। इलेक्ट्रॉन P680 पे जाते हैं, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं फ्यूफाइटिन पर, और फ्यूफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्यूनॉन। और प्लास्टोक्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6 पर। इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन।
लास्ट में NADP से बन गया NADP PH2। डायग्राम मैंने कंप्लीट कर लिया। अब आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ लिख देते हैं हाई इलेक्ट्रो केमिकल ग्रेडियंट बाहर कैसा होता है, लो। डियर स्टूडेंट्स, एटीपी फॉर्मेशन की हाइपोथेसिस है कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। देखिए, नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में जब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है तो वाटर मॉलिक्यूल मैंगनीज आयन और क्लोराइड आयन के प्रेजेंस में टूट जाता है। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट रूप में बाहर निकल जाती है। हाइड्रोजन आयन थैलेक्वाइड की ल्यूमेन में स्टोर होते रहते हैं। ये थैलेक्वाइड की ल्यूमेन है, इसमें स्टोर हो रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाते हैं फोटो सिस्टम सेकेंड P680 में। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्यूफाइटिन पे, फ्यूफाइटिन से प्लास्टोक्यूनॉन में, और प्लास्टोक्यूनॉन से ट्रांसफर होते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन में भी इंटर करते हैं। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लास्टोसाइनिन में, और हाइड्रोजन आयन कहाँ आ रहे हैं, थैलेक्वाइड की ल्यूमेन में, ठीक है। और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चले गए P700 में, और लास्ट में फेराडॉक्सिन रेड्यूसिंग सब्सटेंस से होते हुए फेराडॉक्सिन पे, और फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADP पहुंचकर NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, थैलेक्वाइड की ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, बाहर लो होता है, तो इसमें से प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, है ना। तो जब देखिए प्रोटॉन इसमें से बाहर निकलते हैं, ये इसका नाम क्या है, एटीपीएज एंजाइम। एटीपीएज एंजाइम का जो पिछला हिस्सा होता है उसे कहते हैं F0, CF0, और इसे कहते हैं CF1, ठीक है। तो देखिए, इसमें से जब प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, जब 3 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो एक एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ये आपको बात याद रखनी है कि जब प्रोटॉन चैनल से एटीपीएज एंजाइम के प्रोटॉन चैनल से 3 प्रोटॉन जब बाहर निकलते हैं तो एक एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना। लेकिन रेस्पिरेशन में जब प्रोटॉन चैनल से 2 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तब एक एटीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ओके। ये हम पढ़ लेते हैं कीमियो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। एक बार फिर समझा देता हूं मैं। ये थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन है, ये थैलेक्वाइड की ल्यूमेन है, ये थैलेक्वाइड के बाहर का हिस्सा स्ट्रोमा, ठीक है। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आयन थैलेक्वाइड ल्यूमेन में इंटर करते रहते हैं प्लास्टोक्यूनॉन के थ्रू। फोटोलाइसिस होता है वाटर का, तो जब वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो ऑक्सीजन तो बाहर निकल जाती है और हाइड्रोजन आयन ल्यूमेन में स्टोर होते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाते हैं नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में। ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन के
स्टोर हो जाने पर, है ना, हाई इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। बाहर की तरफ चूँकि लो है तो इसमें से प्रोटॉन, है ना, एटीपी एंजाइम की प्रोटॉन चैनल से बाहर निकलते हैं। जब 3 प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो एक एडीपी से एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेड स्कीम, है ना। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? जेड स्कीम। जेड स्कीम, है ना, जेड स्कीम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन बनती है। आप ध्यान दें, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं P680 में। P600 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं FeO-14 पर, और FeO-14 से इलेक्ट्रॉन जाते हैं P700 पर, और P700 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं फेराडॉक्सिन पर, और लास्ट में पहुंच जाते हैं NADP पर और बन जाता है NADPH2। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना, उससे कौन सा अल्फ़ाबेट बनाइए ना, Z, इसलिए इसे कहते हैं जेड स्कीम। तो नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम का, है ना, जेड स्कीम नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन में जेड स्कीम होती है। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस में 2 स्टेप्स हैं, एक है लाइट रिएक्शन, एक है डार्क रिएक्शन। यहाँ पर लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। लाइट रिएक्शन में एटीपी और NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एटीपी और NADPH2 से कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन डार्क रिएक्शन में होता है और हेक्सोस शुगर का फॉर्मेशन होता है। डार्क रिएक्शन में ही नेक्स्ट वीडियो में होगा, जो फोटोसिंथेसिस का पार्ट 2 है। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स। मेरी बहुत सी वीडियो टॉपिक के साथ बनी हुई हैं, तो टॉपिक के साथ सर्च करने के लिए जैदी सर को नाम जोड़ दें आप टॉपिक से पहले, तो आपको ईज़िली यूट्यूब पर मेरी वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।